बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज उस जगह पे हूँ जहाँ नगर निगम का ये कार्यालय है और आप जान रहे हैं कि नगर निगम के एक ईमानदार और सच्चे अधिकारी शहर में आए हुए हैं और शहर की सफाई के लिए शहर के नाम के जो नाम है उसके अनुसार शहर को बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिनका नाम सत्य प्रकाश शर्मा हुआ और नगर के वो नगर आयुक्त हुए। उनसे मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि शहर की सफाई के लिए, शहर की अच्छाई के लिए और शहर की सुंदरता के लिए एक प्लानिंग तय हो रहा है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि प्लानिंग किस तरह की हो रही है और शहर का विकास किस तरह होगा, ये उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले सर, बिहार दर्शन से हम लोग हैं और बिहार दर्शन में आपका स्वागत है सर। चलिए, आपको धन्यवाद, थैंक यू। सर, आप आए हैं, काफ़ी उम्मीद बंधी हुई है नगर निगम क्षेत्रवासियों को। किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं सर शहर के विकास के लिए, इसकी सुंदरता के लिए, गंदगी जो फैली है सर उसकी सफाई के लिए, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जब इस शहर में मैं आया और भ्रमण के क्रम में मैंने देखा कि लगभग सभी वार्डों में नाली की गंदगी, उसकी गलियों की सफाई का एक बड़ी समस्या है। तो एक दूसरा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस शहर में वाटर लॉगिंग का है। जब मैं आया था तो बरसात निकलने का समय हो गया था, उस समय हमने देखा कि कई जगहों पर वाटर लॉग था, जिसको पानी निकालना पड़ा, मशीन चला कर निकालना पड़ा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है भी नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस शहर का ड्रेनेज का ही लगा है कि नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस बार जब बैठक हुआ है आम सभा का यहाँ पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ, तो हम लोगों ने पहले ही मीटिंग में निर्णय लिया है कि जितने भी नली है और जो भी बड़ी बड़ी नाले बने हुए हैं उनका पूरा जीर्णोद्धार करें, जहाँ ज़रूरत पड़े तो नया निर्माण भी कराया जाए। तो इस तरह का हम लोगों ने एस्टीमेट भी बनवा रहे हैं। हमको लगता है 1 सप्ताह 10 दिन में सारा एस्टीमेट बन जाएगा। कम से कम 100 स्कीम, 100 योजना पर हम लोग काम करेंगे इस शहर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बरसात के पहले जून आते आते सभी योजनाएं कंप्लीट कर देंगे। मतलब नाले का जो जाम की समस्या है वो सर दूर हो हाँ, दूर हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग इसमें है। और मैंने भी कहा कि प्रायोरिटी फिक्स कर देना है हम लोग को, क्योंकि जब तक नाले की सफाई नहीं होगी तब तक काम चलेगा नहीं। इसलिए नाले की सफाई को हमने प्राथमिक रूप से सर, एक जानकारी ये लेना चाह रहे हैं सर कि जो नाले की सफाई जो हो रही है, करा रहे हैं, वो रोड पे आ रहा है और रोड पे आने के बाद जो भी 4 व्हीलर या ट्रैक्टर वगैरह जा रहा है फिर नाले में चला जा रहा है सर। तो उसके लिए व्यवस्था क्या आप कर रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि नाला का उड़ाही करने के बाद जो गार्बेज है वहीं पर साइड में लगा दिया जाता है और लोगों का मूवमेंट रुकता नहीं है। गाड़ियाँ भी चलती है, 2 व्हीलर्स भी चलती है, सूखने का इंतज़ार करते नहीं लोग। तो उस समय चूँकि एकदम गीला होता है तो उठाना संभव नहीं होता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि जैसे जैसे नाले की सफाई होगी तुरंत उठाना संभव न भी होगा, तो अगर सुबह में निकाला है दोपहर में तो शाम तक उसको वहाँ से हटवा देंगे। यही हम लोग का प्लानिंग भी है कि रहने नहीं देंगे, रहने से ही प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ है सर कि शहर तो सासाराम शहर तो विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है सर। माँ तारा चंडी का ये धर्मस्थल है। बावजूद उसके सर शहर का जो नाम के अनुसार जो सुंदरता होनी चाहिए वो दिख नहीं रहा सर। उसकी प्लानिंग क्या है, कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये सही में एक ऐतिहासिक नगरी है, पूरे विश्व में जानते हैं लोग शेरशाह की नगरी रही है। और ये एक प्रयास है, लगातार सफाई का अभियान चलाए रहने का प्रयास करना पड़ेगा। कोई डेट फिक्स करके कि साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद गंदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक लगातार प्रयास शुरू किया है और जो एजेंसी जो इसके लिए हैं जिम्मेवार, उनको भी हम लोगों ने अधिकृत किया है कि जहाँ जहाँ भी शिकायत प्राप्त होती है वहाँ का सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन सफाई संतोषजनक नहीं है। मैं भी देखता हूँ, मैं भी बहुत भ्रमण करता हूँ क्षेत्रों में, तो मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 1-2 महीने के अंदर नई एजेंसी भी आ जाएगी और हम लोगों ने मीटिंग करके सभी जो वार्ड जमादार हैं उनसे हम लोगों ने बात की है कि आपको कितना संसाधन चाहिए जिससे आप अपने वार्ड की सफाई कर सकते हैं, कितना मैन पावर चाहिए, कितना लॉजिस्टिक चाहिए, कितना व्हीकल्स चाहिए, कितने संसाधन चाहिए जिससे आप संतुष्ट रहेंगे और सफाई के अभियान में आपको मदद मिलेगा। तो हम लोगों ने अगर मीटिंग करके एक सर्वे भी कर लिया है। तो 48 वार्ड है, पहले तो 40 वार्ड था, एक्सटेंड हो गया 48 वार्ड हो गया। तो 48 वार्डों में कितने लॉजिस्टिक चीज़ें चाहिए, कितने सपोर्ट चाहिए, कितने मैन पावर चाहिए, इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक चीज़ देखा जा रहा है सर, चूँकि हम लोग जब बिहार दर्शन की टीम भी शहर का भ्रमण की, खासकर जो नाले नालियों की समस्या, गंदगी की समस्या, तो सर जो सप्लाई वाटर तैरता नज़र आ रहा है, यानी सफाई नहीं हो पा रही है सर। तो जो हाउस के अंदर उस तरह का कनेक्शन गया है तो उस पर आप क्या नोटिस देना चाहेंगे या उस पाइप को हटाना चाहेंगे? चूँकि
सफाई करने में सफाई कर्मियों को काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो शायद आपने भी देखा होगा। देखा है हमने, उसके लिए सभी क्या? वार्डों में ये प्रॉब्लम है और ये पुरानी योजनाएं रही होगी। सारे हमने देखा है कि जो सप्लाई वाटर है वो सब नाले में ही है, तो गंदा पानी जाता ही अनहाइजीनिक की स्थिति बनती ही है। और बुडको द्वारा कराया गया है जो नाला का निर्माण और ये सब, ये जो पानी सप्लाई का व्यवस्था वो अभी कनेक्ट नहीं हो पाया सभी वार्डों में। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, हर हाउस होल्ड से जब कनेक्शन हो जाएगा, तो जो आप देखते हैं नालों में जो पाइप है उसको हम लोग हटा देंगे। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 2 महीना में वो नाला से हट जाएगा, नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये हुडको का जो अब ये आपने चर्चा किया, तो जिस क्षेत्र में भी, जिस इलाके में भी वो पाइप बिछा रहा है, उसी तरह से गड्ढा सर छोड़ दे रहा है, चूँकि आपका रोड है, आपकी गली है, आपका क्षेत्र है, आपका एरिया है। एक एक्चुअल में एक अलग इंजीनियरिंग विंग है ये बुडको, नगर विकास प्रमंडल के साथ ही टैग है, तो ये उनको ही अधिकृत किया गया था इस काम को करने के लिए, तो उनके द्वारा ही किया गया। लेकिन संतोषजनक काम नहीं है, बहुत उनको बताया गया है, कहा भी गया है कि भाई अपना जो काम है उसको पूरा करके ख़त्म करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके नए एक्सिक्यूटिव इंजीनियर भी अब आ गए हैं, तो इसको सीरियसली लेंगे और जितना जल्द हो सकेगा कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, ये सत्यप्रकाश जी हुए और नगर आयुक्त हैं, आप इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लाइव करा रहा हूँ कि इनका कहना क्या है, इनका विचार क्या है, इनकी सोच क्या है। शहर के विकास के प्रति काफ़ी ऊंची सोच है, काफ़ी अच्छी सोच है, और इनका जो प्लानिंग है, निश्चित रूप से अगर उस प्लानिंग में काम होता रहा तो निश्चित रूप से जो शहर का नाम है पूरे देश में जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है, उसके नाम के अनुसार सासाराम शहर बनकर ही रहेगा। सासाराम से असलम परवेज।